दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो क्वेश्चन था, वार्ड समिति में नगरपालिका द्वारा नाम निर्दिष्ट जो सदस्यों की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसमें कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 54 के अनुसार प्रत्येक वार्ड समिति में जो निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, जिसमें आपको बता दें कि वार्ड समिति के जो प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले नगरपालिका के सदस्य, इसके अलावा नगरपालिका द्वारा नाम निर्दिष्ट न्यूनतम, ध्यान रखना 25 वर्ष, न्यूनतम आयु 25 वर्ष के जो अधिकतम 5 सदस्य इसमें शामिल किए जा सकते हैं जो नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हो। तो 25 वर्ष है वो, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई नगरपालिका राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अधीन नगरपालिका पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है या उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, तो किसके द्वारा नगरपालिका को विघटित किया जा सकेगा। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा नगरपालिका का विघटन किया जा सकता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और ये दिया गया है धारा 322 के अंतर्गत। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 322 के अनुसार कि यदि किसी समय जो राज्य सरकार के समक्ष यह सिद्ध हो जाता है कि कोई नगरपालिका इस अधिनियम के अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है या उसका पालन करने में बार बार व्यतिक्रम कर रही है, अपनी शक्तियों का अतिक्रमण या दुरुपयोग करती है, तो राज्य सरकार ऐसा करने के कारण बताते हुए राजपत्र में प्रकाशित करते हुए जो आदेश द्वारा घोषणा की जाती है और नगरपालिका का विघटन ऐसी स्थिति में किया जा सकता है। तो धारा 322 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नगरपालिका बोर्ड के मामले में मुख्य नगरपालिका अधिकारी से अभिप्रेत है। तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी की अगर बात की जाए, नगरपालिका बोर्ड के मामले में इसे कार्यपालक अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये धारा 2 के अंतर्गत वर्णन है परिभाषाओं में। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 के अनुसार, जी हाँ, धारा 2 के अनुसार मुख्य नगरपालिका अधिकारी से अभिप्रेत है जो नगर निगम के मामले में, ध्यान रखना, नगर निगम के मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं आयुक्त होता है। 4 मई 2015 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी शब्द इसमें जोड़ा गया था, पहले आयुक्त था। नगर परिषद के मामले में आयुक्त है। इसके अलावा नगरपालिका बोर्ड के मामले में इसमें कार्यपालक अधिकारी के रूप में इसमें अभिप्रेत है। तो ये ध्यान रखना। तो जो नगरपालिका बोर्ड के मामले में जो इसमें मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वो कार्यपालक अधिकारी के रूप में अभिप्रेत है। नेक्स्ट है, राजस्थान में नगरपालिकाओं के निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता, इसमें आपको बता दें कि सिविल न्यायालयों की अधिकारिता नहीं होती है निर्वाचन संबंधी मामलों में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 30, जी हाँ, धारा 30 के अनुसार किसी सिविल न्यायालय को वार्डों के परिसीमन, जी हाँ, वार्ड का परिसीमन, वार्डों के स्थानों का आवंटन, निर्वाचक नामावलियों की तैयारी या निर्वाचन के संचालन से संबंधित किसी भी प्रश्न को ग्रहण करने या उस पर न्याय निर्णय करने की अधिकारिता है वो सिविल न्यायालय की नहीं होंगी। तो ध्यान रखना, चुनाव से पहले ऐसे मामलों में कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, बाद में इसमें जा सकते हैं। तो धारा 30 के अंतर्गत यह दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धाराओं तथा उनकी विषय वस्तु के संबंध में जो सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो आपको बता दें कि वार्ड समिति का गठन इसमें दिया गया धारा 10, जबकि वार्ड समिति का गठन है वो धारा 54 के अंतर्गत है। तो ये पहला ही कथन गलत है। दूसरा है, प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली, यहाँ प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली धारा 13 के अंतर्गत दिया गया, 54 नहीं है, तो ये भी गलत है। तीसरा है, वार्डों की अवधारणा या निर्धारण, तो ये धारा 10 के अंतर्गत है, तो ये भी गलत है। वार्डों की अवधारणा और निर्धारण धारा 10 के अंतर्गत है।
वार्डों में विभाजन, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। वार्डों में विभाजन धारा 9 के अंतर्गत है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धाराएं और उनकी विषय वस्तु, जिसमें वार्डों में विभाजन धारा 9 के अंतर्गत वर्णन है। वार्डों की अवधारणा और निर्धारण यह धारा 10 के अंतर्गत दिया गया है। प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली ये धारा 13 के अंतर्गत वर्णित है। और वार्ड समिति का गठन वो धारा 54 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नगरपालिकाओं के निर्वाचन में यदि कोई निर्वाचक एक से अधिक उम्मीदवारों को मत देता है तो ऐसे मतों की गणना के समय, तो ध्यान रखना एक से अधिक उम्मीदवार, तो इसमें निर्वाचक अगर एक से अधिक उम्मीदवारों को वोट देता है तो ऐसे मतों के जो सभी मत शून्य मानकर नामंजूर कर दिए जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 26, जी हाँ धारा 26 के अनुसार प्रत्येक निर्वाचक का एक ही मत होगा, यानी एक ही वोट होगा। और यदि निर्वाचक एक से अधिक उम्मीदवारों को वोट देता है तो ऐसे मतों की गणना के समय उसके द्वारा दिए गए सभी मत शून्य मानकर नामंजूर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के किस नियम में यह उल्लेख मिलता है कि किसी बोर्ड को माल के प्रदाय करने के भ्रष्ट आचरण और अनाचार का प्रयोग करने पर निविदा जारी नहीं की जाएगी। तो आपको बता दें कि निविदा जो जारी नहीं की जाएगी यह नियम 7 के अंतर्गत वर्णन दिया गया है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 7, यह नियम 7 के अनुसार राज्य सरकार ऐसी फर्मों व्यक्तियों के नाम पर जो काली सूची में डाल सकेगी जो किसी बोर्ड का माल के प्रदाय के भ्रष्ट आचरण और अनाचार का प्रयोग करते हुए पाए जाए, और कोई बोर्ड काली सूची में नाम डाले गए व्यक्तियों की ऐसी फर्मों जो कोई भी हो उसको निविदा जारी नहीं करेंगे और किसी प्रकार से कोई भी क्रय नहीं करेंगे। तो यह नियम 7 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की बैठक का निलंबन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। तो नगरपालिका की जो बैठक है उसका निलंबन करने का जो अधिकार की अगर दोस्तों बात की जाए तो ये पीठासीन अधिकारी को प्राप्त है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और आपको बता दें कि आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार जिसमें नियम 17 जिसमें वर्णन है पीठासीन अधिकारी जो नगरपालिका की बैठक में उत्पन्न होने वाली अव्यवस्था की दशा में, यहाँ अगर नगरपालिका की कोई भी बैठक है उसमें अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी दशा में उसके द्वारा विनिश्चय किए गए किसी भी समय और तारीख तक किसी बैठक को निलंबित कर सकेगा, तो ये पीठासीन अधिकारी का अधिकार है। ये धारा 17 के अंतर्गत दिया गया है राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरपालिका अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो नगरपालिका का उपाध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र सौंपता है नगरपालिका अध्यक्ष को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 43 के अनुसार नगरपालिका का जो उपाध्यक्ष होता है वो नगरपालिका अध्यक्ष को लिखित नोटिस देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 60 में किसके संबंध में उल्लेख दिया गया है। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 60 के अंतर्गत वार्ड समिति के सामान्य कृत्यों का जो कार्यों का वर्णन है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 60 जिसमें वार्ड समिति द्वारा किए जा सकने वाले सामान्य कृत्यों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरपालिका के प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे। तो नगरपालिका के जो प्रत्येक सदस्य है वो भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत इसमें लोक सेवक समझे जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 66, जी हाँ धारा 66 के अनुसार
नगर पालिका का प्रत्येक सदस्य, अधिकारी, सेवक या नगर पालिका का कर्मचारी तथा किसी भी नगर पालिका कर के उद्ग्रहण का प्रत्येक पट्टेदार और ऐसे किसी भी पट्टेदार का प्रत्येक सेवक या अन्य कर्मचारी जो भारतीय दंड संहिता 1860 यहाँ 1860 का जो केंद्रीय अधिनियम संख्या 45 की धारा 21 के अंतर्गत इसमें लोक सेवक समझा जाएगा। तो ध्यान रखना, धारा 66 के अनुसार जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में इसका वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपके लिए क्विज है, राजस्थान के वर्तमान नगरपालिका संबंधी प्रावधानों के अनुसार यहाँ जो करों की वसूली के लिए, ध्यान रखना, करों की वसूली के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होगा। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के वर्तमान नगरपालिका संबंधी प्रावधानों के अनुसार करों की वसूली के लिए कौन उत्तरदायी होगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।